नमस्कार दोस्तों, सुबह की सूजस की खबरों में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास के अंदर पूरा का पूरा सूजस खबर पढ़ने वाला है। जो पहली बार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अखबार की पीडीएफ आपको क्लास अपलोड होते ही तुरंत मिल जाएगी। कम ही समय के अंदर अपन करने वाले हैं। छोटी क्लास होती है लेकिन बातें खास होती है। ध्यान से देखना और ध्यान से सुना। आज की पहली खबर ये है। पहली खबर है हिंदी एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। और देखना साहब, मध्य पश्चिमी एवं उत्तरी क्षेत्रों का संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन जयपुर में आयोजित। हाँ जी, पहले ये अपन पढ़ लें हेडिंग। हाँ जी, देखना साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देना हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यह हमारे मन की अभिव्यक्ति का स्वरूप है। हिंदी न केवल हमारी राजभाषा है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और राष्ट्रीय एकता की प्रतीक भी है हिंदी। हाँ जी, हिंदी को बढ़ावा मिलना चाहिए, ये तो बात सही है। हाँ जी, देखना साहब, हम सभी का कर्तव्य है हम सभी का कर्तव्य है कि हम हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि यह केवल एक संवैधानिक निर्देश ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आवश्यकता भी है। मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से जयपुर के JECC में आयोजित मध्य पश्चिमी एवं ये उत्तरी क्षेत्रों के संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। जयपुर के अंदर हो रहा था ये सम्मेलन। हाँ जी, जिनको संबोधन कर रहे थे मुख्यमंत्री। हिंदी के समान प्रयोग और प्रसार में अपनी पूरी शक्ति और प्रतिबद्धता के साथ कार्य, ठीक है ना, के साथ कार्य करते हुए हमें हर स्तर पर हर क्षेत्र में इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यह हमारी असली पहचान है। हिंदी भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सकती है। हाँ जी, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। तकनीकी युग में हिंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी समाहित करना आवश्यक है। इस सम्मेलन में कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए नए तरीकों और सुविधाओं के बारे में दी जा रही जानकारी सराहनीय है। हाँ जी, हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और सोच और विचारों का सशक्त रूप है। राजस्थान में हिंदी का प्रशासनिक क्षेत्र में व्यापक प्रयोग हो रहा है। हाँ जी, राजकीय विभागों में हिंदी के मानक प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री ने बोला है। हाँ जी, और देखना साहब क्या है खबर। मुख्यमंत्री ने राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। सरकारी कामकाज में हिंदी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाले मध्य पश्चिमी तथा उत्तरी भारत के केंद्रीय सरकारी के कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को पुरस्कृत भी किया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने कहा कि हिंदी भारत में ही नहीं, नेपाल, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना के साथ सभी दूसरे देशों में समान रूप से लोकप्रिय है। संविधानता आंदोलन में हिंदी ने पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान, ठीक है ना, स्वाभिमान की भावना जागृत करने में अमूल्य योगदान दिया था। उन्होंने भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ साहित्य कृतियों का अनुवाद हिंदी में तथा हिंदी की श्रेष्ठ कृतियों का अनुवाद अन्य भारतीय भाषाओं में किए जाने पर बल दिया, जिससे भाषा सद्भाव के साथ राष्ट्रीय एकता की भावना और मजबूत किया जा सके। हाँ जी, ऐसा ये उप मुख्यमंत्री ने बोला है। ठीक है। हाँ जी, इधर देखना साहब, राजभाषा हिंदी की एकता की सूत्रधार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। हाँ जी, तो पढ़ते हैं खबर क्या है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने अपने संबोधन में कहा है कि हमें देश के सभी भाषाओं का मान सम्मान रखते हुए हिंदी को राष्ट्रीय बोलचाल में की भाषा बनाने के लिए प्रयास करना होगा। राजभाषा हिंदी का प्रयोग हमारी एकता का सूत्रधार है। भाषा मानव समाज और देश के अंतःशक्ति है। यदि हम भाषा को उसके सीमित रूप में देखें तो यह केवल संप्रेषण का माध्यम मात्र है, लेकिन यह राष्ट्रीय के संदर्भ में देखा जाए तो भाषा और सांस्कृतिक किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है, जिसमें देशवासी संवाद करते हैं। हाँ जी, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, हमारा लोकतंत्र तभी फल फूल सकता है जब हम जन जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुंचाए, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। हमें व्यापक रूप से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके राजभाषा और जन भाषा के बीच दूरी को पटाना होगा, ताकि देश का हर नागरिक देश की प्रगति से जुड़ सके। अगला पॉइंट है, देश भर में राजभाषा को समृद्ध और सक्षम बनाने एवं भारतीय भाषाओं का प्रयोग बढ़ाने के लिए बीते 10 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। हाँ जी, और ये बातें देखना साहब, ये सांसद श्रीमती मंजू शर्मा ने कहा है कि क्षेत्रीय भाषा और राजभाषा हिंदी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। हिंदी भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे जनहित की योजनाओं का लाभ आमजन तक सही मायने में पहुंचे। उन्होंने सम्मेलन का जयपुर में आयोजन करने के लिए जयपुर वासियों की ओर से आभार प्रकट किया है। ये सांसद है श्रीमती मंजू। हाँ जी, इधर देखना साहब, खबर है
केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने देश की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए हैं। इनके नेतृत्व में न केवल हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर अगाध विश्वास पैदा किया है, ऐसा मुख्यमंत्री ने बोला है। इधर देखना साहब, केंद्रीय राजभाषा सचिव श्री असुली आर्या ने कहा है कि क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन का उद्देश्य देश में हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। हिंदी के प्रयोग में वृद्धि और भारतीय भाषाओं की समृद्धि से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। लोगों को अब यह एहसास होने लगा कि हमारी स्वाभिमान संस्कृति और राजभाषा परस्पर जुड़े हुए हैं। यह सम्मेलन हमें अपनी विशिष्ट भाषा विरासत पर गर्व करते हुए अपने संविधान निर्माता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम भी बना है, ऐसा इन्होंने बोला है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है कि मुख्यमंत्री की जयपुर संभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। आमजन को निर्बाध पानी बिजली मिले, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। हाँ जी, तो करते हैं खबर। तो देखना साहब, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर संभाग के सभी जिलों कलेक्टरों को 3 दिन में पिछले राज्य बजट 2024-25 की घोषणा के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। शर्मा जी ने कहा कि इन घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। इस संबंध में मौका निरीक्षण कर समस्या का समाधान किया जाए, कलेक्टरों को सौंपा है। अजय निलंबित प्रकरणों का तकनीक परीक्षण कर सभी जरूरी स्वीकृतियां फरवरी के अंत तक जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी से जयपुर संभाग के विकास कार्यों और राज्य बजट घोषणा की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। हाँ जी, देखना सब, बैठक में जिला कलेक्टर्स ने राज्य बजट 2025-26 के लिए पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन सहित अन्य बिंदुओं पर सुझाव भी दिए। हाँ जी, अगला पॉइंट देखते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कलेक्टर निरीक्षण कर मापदंड एवं उपयोगिता पर इन कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करें। शर्मा जी ने कहा कि बजट की घोषणा अनुपालना में जयपुर में विकास की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाँ जी, और देखते हैं क्या खबर है। तो देखते हैं, गर्मी में आमजन को कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले गर्मियों के मौसम में आमजन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। इसके लिए सभी जिला कलेक्टर्स, ठीक है ना, ये एजेंसी प्लान की तैयार रखे हैं तथा इन मामलों में जिला कलेक्टर की पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें। हाँ जी, शर्मा जी ने सभी जिला कलेक्टरों को आगामी गर्मियों के मौसम में पेयजल एवं बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन्होंने पेयजल अवैध कनेक्शन के खिलाफ उचित कार्रवाई करने एवं बारिश के पानी निकास की सुनिश्चित व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं। हाँ जी, और देखते हैं क्या खबर है। तो इधर देखते हैं। हाँ जी, इधर खबर है बांधों की सुरक्षा और बांधों से सुरक्षा, ठीक है ना, कार्य के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। हाँ जी, तो करते हैं खबर उदयपुर। हाँ जी, उदयपुर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि वैदिक काल में से ही भारत में वर्षा जल को बांध और एनीकट में रोककर जल भंडारण की परंपरा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार भी विकास भी और विरासत भी देह अनुरूप जल प्रबंधन के लिए तेजी से कार्य कर रही है। हाँ जी, ये आगे देखते हैं। श्री रावत सोमवार को उदयपुर शहर में बांध सुरक्षा पुनर्वास एवं बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि राजस्थान जैसे जल न्यूनता वाले राज्य में बांधों में सहजी जल की एक बूंद अमृत के समान है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार बांधों को राज्य की आर्थिक समृद्धि का सूचक और मानवीय महती आवश्यकताओं मानते हुए अनेक बेहतर प्रबंध की दिशा में कार्यरत है। बांधों के निर्माण, रोके गए जल के बेहतर उपयोग के लिए तंत्र विकसित करना और जल ढांचों की सुरक्षा हमारी सरकार के लिए वर्तमान में अति महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ जी, जल संचय, सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और पीने के पानी में बांधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार ने प्रथम बजट में ही वाटर ग्रिड की सोच को दर्शाया और अब उस दिशा में आगे बढ़ रही है, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, तो ये अपन ने खबर कर ली और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर क्या है, तो देखना सब राज्य सरकार, ठीक है ना। अगली खबर है राज्य सरकार का विजन हेरिटेज भी और हाईटेक भी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विकास के साथ ही विरासत का संरक्षण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार हेरिटेज भी और हाईटेक भी के विजन को लेकर कार्य कर रही है। इसी दौरान उन्होंने झुंझुनू जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि लोहागढ़ सहित अन्य पर्यटक स्थलों के विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की
हाँ जी, साथ ही उन्होंने सीकर जिले की समीक्षा करते हुए कहा कि खाटू श्याम जी के मंदिर को भव्यता प्रदान करने की बजट घोषणा के अनुपालना में विश्व स्तरीय सुविधा विकसित की जाए ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को सुलभ और बेहतर सुविधा व्यवस्था उपलब्ध हो सके, ऐसा इन्होंने कहा है। हाँ जी, और देखते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हाँ जी, आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। खान विभाग ने बजरी के अवैध परिवहन में लिप्त 9 वाहन जब्त किए। थोड़ा मैं जूम कर दूं जिससे आपको सारी बातें याद हो जाएं। क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। खान विभाग की भीलवाड़ा और बिजोलिया टीमों ने सोमवार तड़के अवैध बजरी गतिविधियों पर कार्रवाई करते हुए 9 वाहन जब्त कर संबंधित पुलिस थानों में सुपुर्द कर दिया गया है। हाँ जी, SME श्री काबरा ने बताया है कि विभाग की टीम ने बडलियास में 3 ट्रैक्टर और 1 ट्रेलर जब्त कर बड़िलियास थाने में सुपुर्द किया है। इसी तरह बजरी के अवैध परिवहन कर पाते जाने वाले 1 ट्रॉली जब्त कर भागोल पुलिस थाने में सुपुर्द किए गए। भीलवाड़ा ME टीम द्वारा 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर रायपुर थाने में सुपुर्द किए। ये बातें खास नहीं है, ये अपन ने, ठीक है ना, लेकिन अपना काम है पूरा अखबार पढ़ना, मैंने इसलिए पढ़ा है, ठीक है ना। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अखबार की PDF आपको क्लास अपलोड होते तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।